हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं अंकित सागर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की। बीएससी हॉर्टिकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितना क्या सिलेबस होता है, उसी की आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, तो इसी के साथ हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके टोटल 11 सब्जेक्ट होते हैं। 11 सब्जेक्ट में से एक आपका एनसीसी या एनएसएस होता है। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है, देखो हम पढ़ सकते हैं आप इसको। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं? 11 सब्जेक्ट होते हैं। अब 11 सब्जेक्ट के अपन नाम देख लीजिए हैं। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपका स्टैटिक्स मतलब मैथ। आपको फर्स्ट ईयर में आपको मैथ भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है आपका फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस मतलब मृदा विज्ञान। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। इकोनॉमिक्स भी आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद है आपका एलिमेंट्री प्लांट बायो केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अभी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद है आपका इंट्रोडक्टरी क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी मतलब बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी भी यहाँ दोबारा से रिपीट करना है, बॉटनी सेक्शन। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, उसको हो गया अपना फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर आ गया है। ठीक है, जो आप पीएटी में आईसीआर में पढ़ा होगा वही आपका सेम टू सेम है, कुछ ही टॉपिक का अंतर, तो आप इसमें अच्छे से पढ़ ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर। प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, तो आपको जेनेटिक्स भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है 10वें नंबर पे आता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश का भी सब्जेक्ट है आपका यहाँ, तो आपको यहाँ पर मैथ भी पढ़ना है और आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, तो ये दो सब्जेक्ट आपको विशेष पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है अपना 11वें नंबर पे आप एनसीसी या एनएसएस। तो आप एनसीसी भी ले सकते हो या एनएसएस भी ले सकते हो, दोनों में से कोई सी अभी एक स्ट्रीम को आप चुन सकते हो। बाकी 10 तो आपके सब्जेक्ट फिक्स हैं। 11वें नंबर में आप एनसीसी भी ले सकते हो और एनएसएस भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट तो समझ में आ गया होगा। तो हमने सबसे पहले बात करी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब कि फर्स्ट ईयर जो होती है उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर होते हैं? 2 सेमेस्टर होते हैं। तो तो हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, जो आपका भी 1 महीने बाद आपको पेपर 1 से 1.5 महीने बाद आपको पेपर देना है, उसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर आपका 6 महीने बाद या 3 महीने बाद आएगा। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कि हमें 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, और अब हमें पता भी चल गया कि हमें मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और सॉइल साइंस पढ़ना है या मृदा विज्ञान जो उसे बोलते हैं हम। ठीक है, लेकिन सॉइल साइंस में या हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, तो हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो उसके वो हमें आगे सिलेबस की भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हम बात करते हैं सिलेबस की बात में। ठीक है, करने हैं जैसे हमने सब्जेक्ट के नाम पढ़े कि स्टैटिक्स था, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स था, और हमारा बायो केमिस्ट्री था, उसके बाद हमारा सॉइल साइंस था, हॉर्टिकल्चर था। तो जैसे हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, तो आपको फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में क्या क्या पढ़ना है? जैसे आपने अभी समझा कि फर्स्ट ईयर में कितने सेमेस्टर होते हैं? 2 सेमेस्टर होते हैं, और 2 सेमेस्टर हम किस सेमेस्टर की बात कर रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट सेमेस्टर को जब आप पास करोगे तो उसमें 3 फेज होती हैं। कैसे फेज होती हैं? जैसे आपका फर्स्ट सेम है, क्या सेम है? फर्स्ट सेम है ना? क्या है? फर्स्ट सेम। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर को 3 चरणों में आपको पार करना है। किस टाइप से करना है आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होते हैं मिड टर्म। क्या होते हैं? मिड टर्म। ठीक है, उसके बाद होते हैं आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके बाद होता है आपका थ्योरी। क्या होता है? थ्योरी। तो मतलब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है कि 3 एग्जाम देना है। कैसे एग्जाम देना है? पहले आपके मिड टर्म होंगे, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल होगा, फिर उसके बाद थ्योरी होगा। ठीक है, तो 3 चरणों में आपको पूरा करना है। तो कैसे कैसे इनके नंबर का मैं डिवाइडेशन भी बता देता हूँ कि इसमें 100 नंबर का आपका टोटल रहता है। ठीक है, 100 नंबर में से आपका 30 नंबर का आपका मिड टर्म रहता है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है, और आपका 50 नंबर का थ्योरी रहता है। मतलब टोटल आपके कितने हो गए? 100 नंबर मार्क्स के हो गए, मतलब 100 नंबर हो गए आपको टोटल। ठीक है, अब 100 नंबर में से हमें डाउट आता है कि सर हम कितने नंबर पर पास होंगे, तो इसके लिए इसमें आपका मिड टर्म और थ्योरी। मिड टर्म कितने? 30 नंबर के, और हमारी थ्योरी
50 नंबर की, तो टोटल कितने हो गए 80 नंबर। मतलब कि 80 में से आपको 40 नंबर लाना है तो आप पास हो जाओगे। 40 नंबर से एक भी नंबर कम आता है आपका, 39 नंबर भी आते हैं, 39 नंबर भी आते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। ठीक है, अगर ऐसे ही आप, या आपने देखा कि 10 सब्जेक्ट हैं हमारे ना, 10 सब्जेक्ट में से अगर आप 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपकी ईयर बैक हो जाती है। ईयर बैक होती है मतलब कि आपको दोबारा से, आपको फिर से इस डिग्री को दोबारा से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप सिंसियर रहिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और आपके 1 से 1.5 महीने बाद पेपर है, तो पेपर का विशेष ध्यान रख के आप अपने जो आपका सिलेबस भी हम दे देंगे, आपको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा देंगे, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अब बात आती है कि सर मिड टर्म में हमें क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, थ्योरी में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो मिड टर्म की बता दिया था मैंने आपको कि 30 नंबर के होते हैं। तो आपको जब मिड टर्म होगा ना, मिड टर्म के लिए ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मिड टर्म लिखा हुआ है, लिखा है मिड टर्म। तो मतलब कि ये यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके बिल्कुल आपका यहाँ तक 13वां नंबर तक आपको मिड टर्म के लिए पढ़ना है। मतलब कि 1 से लेकर 13 नंबर तक आपको मिड टर्म में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, आपको ये पूरा पेज दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ये पेज। तो इसमें सबसे पहले 1 से 13 नंबर तक हमने देखा क्या क्वेश्चन पढ़ना है, मिड टर्म में पढ़ना है। अब प्रैक्टिकल का सिलेबस अलग होता है। ठीक है, वो अलग सिलेबस देता है, उसमें सिलेबस के अनुसार आपको पेपर देना होता है। उसके बाद आती है थ्योरी की बात। तो मिड टर्म में तो हमने 1 से 13 तक पढ़ लिया, लेकिन जब हमारी थ्योरी होगी तो आपको 1 से लेके 25 तक टोटल पढ़ना है। मतलब थ्योरी जब आपका एग्जाम होगा तो आपको पूरा 1 से A to Z, मतलब 1 नंबर से लेके आपको 24 नंबर तक पूरा आपको पढ़ना है। ये समझ में आ गया होगा। ये आपकी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोर्स का कैरिकुलम, ये कोर्स कुलम आपको अपने जो आपका कॉलेज है उससे मिलती है। ये सिलेबस निर्धारित है, यही निर्धारित सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है हमें कैसे पढ़ना है। तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है अर्थ क्रस्ट, कंपोजिशन, सॉइल का नेचुरल बॉडी, मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल, कौन कौन से घटक हैं जो इससे हमारी सॉइल बनी हुई है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पूरा पढ़ना है। फिर रॉक्स क्या होते हैं, चट्टानें क्या होती हैं, उसके बाद ठीक है, उसके बाद उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल टेक्सचर क्या होता है। तो पूरा सिलेबस आपको ये यहाँ से आपको फर्स्ट से लेकर 13 तक आपको पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, ये मिड टर्म तक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के अनुसार मैंने ये सारी जो PDF है वो मैंने बना दी है। तो आपको 10 सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग ये PDF बनी हुई है। तो आप इस को हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब मैंने 12 10 11 की 11 जो सब्जेक्ट हैं आपके, उनका सिलेबस और उन सब्जेक्टों के नाम पूरा क्रम वाइज बना दिया है आपके लिए। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए। और इसी के साथ हमारा जो चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा, व्हाट्सअप पर भी चैनल है हमारा, टेलीग्राम पर भी चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी हमारा है चैनल है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन भी है, तो ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। और इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड, उसमें आपको पूरे 10 सब्जेक्ट के नोट्स, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बुक्स, पेपर, सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो भी टोटल फ्री में। इसका कोई पेमेंट नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना इस वेब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो बच्चे हॉर्टिकल्चर से हैं, BSc हॉर्टिकल्चर को मिला हुआ है, और तो वो बच्चे इसे स्पेशली उन बच्चों तक शेयर करें। ठीक है, और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, ये डिग्री है BSc हॉर्टिकल्चर और BSc एग्रीकल्चर में, इन डिग्रियों में कोई भी अंतर नहीं है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल पे एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड हमारा चैनल है, उस पर सारी जानकारी डली हुई है। क्या अंतर है BSc AG और BSc हॉर्टिकल्चर में, वो सारा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और कोई ऐसा ना समझे कि मैं तुम्हें आपको जो BSc हॉर्टिकल्चर डिग्री मिली हुई है वो कोई खराब डिग्री, कोई खराब डिग्री नहीं है। BSc AG और BSc हॉर्टिकल्चर इक्वल है, कोई भी प्रकार कोई भी अंतर नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे आगे से रिलेटेड जो भी BSc हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जॉब या आगे का जो सेशन रहेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ थैंक यू।